हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 103 का यूनिट सेकंड, ठीक है, उसका पार्ट 2 एंड देन पार्ट 1 हम यूनिट 2 का कवर कर चुके, सॉरी पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं और यूनिट को भी खत्म करने वाले हैं। फिर कल या परसों से जब भी देखा जाएगा तो हम यूनिट 3 भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद कुछ फिलोसफर्स के व्यू देखे थे, जेएस मिल, टीएच ब्रीन, एलटी हॉम्बर्स, ठीक है, इनके व्यू देखे थे कि इनको लिबर्टी को लेकर इनका क्या विचार है। ईशा ब्रेलिन के 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी ये हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो हमने इसको स्किप कर दिया था। एंड देन उसके बाद न्यू लिबरल व्यू देखा था हमने, ठीक है, उनका क्या व्यू है लिबर्टी के ऊपर। मार्क्सिस्ट का क्या कहना है फ्रीडम को लेकर। जॉन रोल का आज हम पढ़ने वाले हैं, अमर्त्य सेन, फेमिनिस्ट, कंजर्वेटिव, पोस्ट मॉडर्न, इन सब का व्यू पढ़ेंगे हम किसको लेकर, लिबर्टी को लेकर, ठीक है। बीपीएससी 101 के अंदर ये सारी यूनिट्स ये सभी तो पढ़ के आए हैं ना हम, इन सभी को, आइडियोलॉजी को। तो अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इनका क्या कहना है किसको लेकर, फ्रीडम को लेकर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को। तो हमने ये सब कुछ कर लिया था, आज हम करेंगे कहाँ से, जॉन रोल से। तो भाई जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी शेप जॉन रोल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब जॉन रोल का क्या कहना है किसके लिए, फ्रीडम के लिए। तो इनके काम को देखिए, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जहां पर ये अभी के ये न्यूली मतलब अभी के समय कालीन के फिलोसफर, ऐसा नहीं है कि मुगल के टाइम पर थे या फिर 50-60 हजार साल पहले थे, नहीं, ये समयकालीन फिलोसफर है, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड सोशल लिबरल की बात करते हैं, ठीक है, सोशल लिबर्टी की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए अपने एक्शन पर, ठीक है। क्या कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई भी काम करे तो वो अपने आप से करे, ना कि कोई दूसरा बंदा आके उसको फोर्स करे, ठीक है। ये बोलते हैं कि सोसाइटी, ये फाउंड करते हैं कैसी सोसाइटी, जो कि किसके बेस पर होती है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। अब इनके 3 प्रिंसिपल होंगे, जहां पर ये 3 प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में किसकी बात करते हैं, 3 प्रिंसिपल की, ठीक है। ये बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल ऐसे फ्री हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, पहला जो इनका प्रिंसिपल है, विल ऑफ इग्नोरेंस। ये क्या बोलते हैं कि विल ऑफ इग्नोरेंस होना चाहिए, मतलब हर एक इंडिविजुअल क्या देखे, हर सोसाइटी के अंदर जितने भी इंसान है वो एक टाइम के लिए अपनी खुद की पोस्ट भूल जाए, वो कितना अमीर है, उसके पास कितना पैसा है, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, ब्ला ब्ला जो भी कुछ है वो सबको भूल जाए एक टाइम के लिए, और वो देखे कि जो सामने वाले है वो भी इंसान है ना, और मैं भी इंसान हूं। तो वो एकदम से क्या देखेगा, एक दूसरे की एक सिमिलर पोजीशन, अपने आप को एक दूसरे को सिमिलर समझेगा, ठीक है। लेकिन अगर इन सबको भूलकर अगर वो नेचुरली इन सब चीजों को ना देखे, ठीक है, और वो देखे कि देखो मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मेरी तो ये कास्ट है, तो इन सबको छोड़ने की वो बात करते हैं। और वो ह्यूमैनिटी जो होती है ना, ह्यूमन जो तुमको मिला हुआ है, जो नेचर से तुम्हें मिला हुआ है पोजिशन, उसे एक बार याद करो, ठीक है। और ये सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रेंथ, वीकनेस, क्वालिटी, एजुकेशन, तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, इन सब को एक टाइम के लिए भूल जाओ, ठीक है। फर्स्ट इनका प्रिंसिपल ये था। सेकंड जो इनका प्रिंसिपल है वो क्या बोलते हैं कि जस्टिस। अब क्या होना चाहिए, पहले तो विल ऑफ इग्नोरेंस होना चाहिए, ठीक है, कोई स्टेटस, कोई नॉलेज वगैरह कोई मैटर नहीं करता, सभी ह्यूमन होना चाहिए, ठीक है, सब भूल जाए इन सबको। सेकंड प्रिंसिपल है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, जो जस्टिस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। क्या बोलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर एक इंसान के लिए, और जस्टिस भी क्या होना चाहिए, सॉरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का सेकंड प्रिंसिपल है, ठीक है, क्या है, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी एवरीवन इन सोसाइटी, जहां पर रिसोर्सेज जो होंगे, जो अपॉर्चुनिटी होगी वो क्या होगी, सबके पास सिमिलर होगी, ठीक है। एक टाइम के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम सब क्या होगे, सिमिलर होगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी होगी वो सभी के लिए एक जैसी कर देनी चाहिए, जहां पर गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, वो इक्वली असेस कर सके किसको, रिसोर्सेज को, अपॉर्चुनिटी को। अब ना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी एक्सप्लॉयटेशन के। फर्स्ट प्रिंसिपल विल ऑफ इग्नोरेंस, सेकंड प्रिंसिपल इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड देन थर्ड प्रिंसिपल डिफरेंस प्रिंसिपल होता है। डिफरेंस प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं कि बाई चांस ऐसा होता है कि
सोसाइटी में जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन है जो कि सोसाइटी में अपनी पोजीशन पुअर हो जाए या बैकवर्ड हो जाए, जो अच्छे से पोजीशन ना ले पाए, ठीक है, वो ऐसे जिसको इक्वली रिसोर्सेज को ना ले पाए, ठीक है, एजुकेशन ना ले पाए, हेल्थ नहीं ले पाए, तो क्या होना चाहिए, डिफरेंट ट्रीटमेंट करे क्या सोसाइटी, ठीक है। जो स्टेट होगी वो क्या करेगी, अलग अलग ट्रीटमेंट करेगी। मतलब कि देखो क्या है, पहले तो ये बोल रहे कि वेल ऑफ इग्नोरेंस होना चाहिए, सभी एक टाइम के लिए सभी ह्यूमन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या करेगी सोसाइटी, जो स्टेट है, सॉरी जो गवर्नमेंट है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी हर एक पर्सन को, ठीक है। अब उस टाइम पर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी कोई ऐसा इंसान है जो पीछे रह गया है, जो बैकवर्ड हो गया है, अब उसको उठाने की बात करते हैं, मेरे लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो बैकवर्ड है, जो पीछे रह गया है, जो पुअर है, जो एजुकेशन को ना ले पाया है, तो उसको क्या दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो डिफरेंट ट्रीटमेंट इसने इसलिए क्यों बोला है, क्योंकि जो पीछे रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जिससे हर एक इंडिविजुअल क्या कर सके, फ्रीडम फुली ले सके, ठीक है। तो रोल्स का क्या कहना है, फ्रीडम क्या होना चाहिए, सेल्फ डिटरमाइन होना चाहिए, जहां पर हर एक सोसाइटी क्या कर सके, अचीव कर सके हर एक इंडिविजुअल। और ये किससे हो सकता है, जब कोई सोसाइटी इन 3 प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। तो जल्दी से बताओ 3 प्रिंसिपल कौन कौन से, विल ऑफ इग्नोरेंस, अपनी पोस्ट, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी क्वालिटीज, सबको भूल जाओ, ठीक है। सिमिलर पोजिशन पे आ जाओ, ठीक है। एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग। एंड देन उसके बाद ये क्या बोलते हैं, दूसरा प्रिंसिपल ये क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब सब इक्वल होंगे, एक टाइम के लिए सब क्या होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे, उस टाइम पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल रिसोर्सेज सबको बांटा जाएगा। लेकिन थर्ड टाइम पर जो इनका थर्ड प्रिंसिपल है, वहां पे क्या बोलते हैं, कोई बाई चांस अगर नहीं बढ़ पाया है आगे, ठीक है, उसको इक्वल एजुकेशन नहीं मिला है, तो उसको क्या करा जाएगा, आगे लेकर आया जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हुआ हमारे 3 प्रिंसिपल। आगे बात करते हैं, तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं हमारे कुछ कॉम्युनिटी। ये कौन होते हैं, माइकल सेंडल, जो बोलते हैं कि रोल्स का जो ये थ्योरी है जस्टिस, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, और उसके अंदर कभी क्या बोलते हैं, उसके अंदर कभी किसी को फ्रीडम नहीं मिल सकता है, ठीक है। एंड देन दूसरी हमारे सेंडल क्या बोलते हैं, सेंडल बोलते हैं कि इंडिविजुअल डीपली, जो इंडिविजुअल होता है ना वो अंदर से मिलता है, ठीक है, और सोसाइटी से अलग हो जाना, अपनी कम्युनिटी से अलग हो जाना। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता क्या है कि तुम अलग हो जाओ, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। तो बोलते हैं कि कभी तुम अपनी सोसाइटी से आइसोलेट होकर, अपनी कम्युनिटी से आइसोलेट होकर कभी तुम वो नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, एक जो फ्रीडम है वो, ठीक है। एंड देन ये बोलते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो इन्होंने सेकेंड प्रिंसिपल रखा है, ये पहला प्रिंसिपल इनको रखना चाहिए था, ठीक है, जहां पर हर किसी को क्या करा जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो इनकी क्रिटिसिज्म देख लेना। सैंडल का क्या कहना था, माइकल सैंडल क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखो, पहले तो ये बोलते हैं कि देखो इनका जो जो प्रिंसिपल है बेस है कैपिटलिस्ट सिस्टम के, और कैपिटलिस्ट सिस्टम एक मैन जो होता है वहां पर एक एटम की तरह काम करता है, ठीक है। और वो जो इंडिविजुअल होता है वो बिल्कुल अलग होता चला जाता है, किससे, अपनी कम्युनिटी से और अपनी सोसाइटी से, ठीक है। और उससे कभी भी वो क्या नहीं हो सकता, फ्रीडम नहीं पा सकता, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने बोला इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो इन्होंने सेकंड प्रिंसिपल रखा है उसके अंदर इनको ये क्या रखना चाहिए था, फर्स्ट प्रिंसिपल रखना चाहिए था, ठीक है। आगे चलते हैं। अमर्त्य सेन का क्या कहना है, अमर्त्य सेन जो कि कैपेबिलिटी को होल्ड करने की बात करते हैं, जो इनका अप्रोच है वो किसके लिए, रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, कि रियलाइज करना है फ्रीडम को। ये बोलते हैं कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसके थ्रू हो सकता है, ये किसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन को, हेल्थ को, एम्प्लॉयमेंट को, फ्री ये क्या बोलते हैं कि इन सभी से क्या हो सकता है, फ्रीडम मिल सकती है, ठीक है। ये डिमांड करते हैं कि जो लोगों की नीड है उसको पूरा किया जाए, ठीक है। ये क्या बोलती है, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है या फिर सोसाइटी की जो नीड है मेजॉरिटी की, उसको पूरा किया जाए, इंडिविजुअली ट्रूली रियलाइज करे कि उसके पास क्या है, फ्रीडम है, और वो अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करे, ठीक है। अगर एक इंडिविजुअल के पास, किसी भी इंसान के पास एजुकेशन होगा और गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देगी, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय देगी, वो जॉब देगी, तो वो क्या करेगा, अपना बेस्ट देगा, वो अपनी कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। उसके पास फ्रीडम है ना, गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रखी है ना। तो ये क्या कहती है, लिबर्टी ऐसे ही अटेन की जा सकती है,
ठीक है, कैपेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है इनकी अप्रोच क्या है कि ऐसे ही आप लिबर्टी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये एक्सप्लेन करते हैं कि गवर्नमेंट ने चलो माना कि स्कूल वगैरह प्रोवाइड करा है, टीचर इंफ्रास्ट्रक्चर सब दिए हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, तो उस एजुकेशन का क्या होगा, वो इर्रिलेवेंट होगा, वो कुछ काम का नहीं होगा, वो बेकार होगा। ठीक है, तो क्या करना है, उस बच्चे को पढ़ना भी सिखाना है, स्कूल देने से, टीचर देने से नहीं, उसको आगे बढ़ाना है, उसकी कैपेबिलिटीज को उसकी डेवलप कराना है उसको। ठीक है, जो कि चाइल्ड रियलाइज कर सके हाँ मेरे पास फुली फ्रीडम है, और वो अपनी स्किल को क्या करे, अपनी कैपेबिलिटीज को आगे डेवलप करने की कोशिश करे, वो ग्रो करे, वो डेवलप करे। ठीक है, तो अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी को होल्ड करती है, अपहोल्ड करती है, जहाँ पे रियलाइजेशन की बात करती है फ्रीडम के लिए। ठीक है, और देख लेना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब एजुकेशन सब की बात की है। अब फेमिनिस्ट का क्या कहना है किसको लेकर, फ्रीडम को लेकर। तो फेमिनिस्ट जो कि ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ट्रू फ्रीडम की। ये बात करते हैं कि वुमेन्स को भी सोशली और इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इनका सेंट्रल थीम क्या है, पब्लिक और जो प्राइवेट है उसके अंदर वुमेन को इक्वल क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल फ्रीडम मिले। और पैट्रियार्की सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं, बोलते हैं पैट्रियार्की जो सोसाइटी है वो बिल्कुल बेकार है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। जहां पर मेल डोमिनेंट होना है, मेल डोमिनेंट होता है, ठीक है, उस सोसाइटी को बिल्कुल खत्म करने की बात करते हैं। सेक्स और जेंडर, जो इन दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक जेंडर जो कि सोसाइटी बनाती है, ठीक है, इसको खत्म करने की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ डिफरेंस, जो वुमेन को इक्वल नहीं माना जाता है, उनको हमेशा अलग माना जाता है और उनको हमेशा क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो इन सबको खत्म करने की कौन बात करते हैं, हमारे फेमिनिस्ट। ठीक है, तो बेटी फ्रीडमैन ये क्या बोलती है, ये बोलते हैं फ्रीडम ये क्या है, रियलाइजेशन है। ठीक है, और ये पॉलिटिक्स में हर एक जो गवर्नमेंट है, अगर वो क्या करेगी, अगर वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस पे चलेगी तो फ्रीडम क्या हो सकती है, रियलाइज हो सकती है। ठीक है, तो ये बोलती है कि फ्रीडम कैसे मिल सकती है, जब आप फेयर जस्टिस दोगे। ठीक है, फेयर मतलब वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के साथ कि आप इस जेंडर से बिलोंग करते हो या फिर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, फेयर होना चाहिए। ठीक है, फेयर जस्टिस जिसे हम बोलते हैं। जैसे कि जो हाउस होल्ड वर्क है, जो घर का काम है, वो वुमेन के ऊपर थोपा हुआ है। ठीक है, जो बर्डन है वो वुमेन के ऊपर ही बात डाला हुआ है, तो इसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वुमेन ही घर में काम कर सकती है, ठीक है, मैन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहती है, फेयरनेस की बात करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किसी भी इंसान के ऊपर ओवर बर्डन नहीं करने का है। ठीक है, जो फेमिनिस्ट है वो अटैक करते सीधा कहां पर, पैट्रियार्की सोसाइटी में। बोलते हैं पैट्रियार्की सोसाइटी, यहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं होती, यहाँ पर वुमेन की फ्रीडम को क्या करा जाता है, दबाया जाता है। जो मेल होता है वो डोमिनेंट होते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे कि एक भाई हो गया, एक फादर हो गया, एक हस्बैंड हो गया, वही हमेशा डिसाइड करेगा वुमेन के लिए। अगर वुमेन को बाहर जाना है उस सोसाइटी के अंदर, ठीक है, जैसे कि उसको बाहर निकलना है, तो वो खुद से नहीं जाएगी, उसका भाई बोलेगा हाँ तुझे जाना है तो जाएगी, नहीं जाने तो नहीं जाएगी, वो अपनी फैमिली के मेल से पूछेगी। ठीक है, तो वो खुद डिसाइड नहीं कर पाती अपने एक्शंस के लिए। ठीक है, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो इस सोसाइटी के वो ऊपर बिल्कुल क्या है, अगेंस्ट कौन, फेमिनिस्ट। एंड देन उसके बाद हमारी एक फिलोसफर है या फिर एक स्कॉलर है जिन्होंने क्या बोला है, जिन्होंने बोला सिमोन दी ने, इन्होंने क्या बोला है कि वुमेन इज मेड नॉट अ बोर्न। वुमेन हमेशा बनाई जाती है, ना कि बोर्न होती है। ठीक है, एक वुमेन को जिसको तुम अनइक्वल बोल रहे हो, जिसको तुम अलग से ही क्या दे रहे हो, मतलब एक इतना ओवर बर्डन कर दिया है घर का काम, और बोला है कि तुम कभी रो नहीं सकती हो, सॉरी तुम रो सकती हो। मैन से बोला जाता है कि तुम रो नहीं सकते हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम तो मर्द हो, वगैरह जो ये बोलते हैं ना, ये सब बनाया गया है। ठीक है, कोई बचपन से कमजोर नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं। ठीक है, और हमारे जो ये फेमिनिस्ट है अलग अलग ट्रेडिशन के हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट के अंदर जो हर एक इंडिविजुअल वो कैसे फ्रीडम को अटेन करना चाहते हैं, तो हर एक इंसान का, हर एक ट्रेडिशन का अपना खुद का अलग व्यू है किसको, फेमिनिस्ट को आगे बढ़ाने का। जो लिबरल फेमिनिस्ट है फोकस करते हैं कि कैसे हम इक्वल पॉलिटिकल राइट और इक्वलिटी लेके आ सकते हैं पब्लिक स्पेयर में। ठीक है, सोशलिस्ट बात करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, रेडिकल फेमिनिस्ट जो फैमिली के अंदर जो वुमेन्स को दबाया जाता है उस चीज को खत्म करने की बातें करते हैं।
ठीक है। न्यू फेमिनिस्ट जो है हमारे, ये ब्लैक फेमिनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, जो ब्लैक वुमेन्स है उनकी राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, लेस्बियन की बात करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल राइट की बात करते हैं, कौन, हमारे न्यू फ्रेंड, ये सभी की बात करते हैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना खुद का व्यू था। अब हम कंजर्वेटिव व्यू की बात करते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जो कंजर्व करना चाहते हैं, जो चीजों को बचा के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम कंजर्वेटिव के ऊपर पूरा यूनिट पढ़ के आए, थोड़ा बहुत तो ध्यान में होगा तो वही रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्व करना, बचा के रखना। ये क्या बोलते हैं, इनका मानना है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इम्परफेक्ट है, ठीक है, उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जो सोसाइटी है, जो पहले से जो ट्रेडिशन को फॉलो करती आ रही है, तो उसको वही रखना है, ठीक है, वही रखना है। जो हायरार्की में बना हुआ है, जो अथॉरिटी बनी हुई है पहले से ही, उसी को प्रोटेक्ट करना है, ना कि अपना खुद का एक नया सिस्टम लेके आना है। इनके व्यू से देखा जाए तो ये सोसाइटी को एक ऑर्गेनिक व्यू से देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि जो ये कंजर्वेटिव है ये सोचते हैं कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म है, जहां पर सभी के सभी लोग, सभी के सभी पार्ट है किसका, सोसाइटी का, ठीक है। जैसे हमारी एक बॉडी होती है, उसके ऑर्गन होते हैं, सभी ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, होते या नहीं होते हैं, होते हैं ना। हमारी जो नाक है वो लीवर के ऊपर डिपेंड होगी, अंदर सांस लेंगे एंड छोड़ेंगे, ठीक है। ये सभी क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। पूरी बॉडी, अलग अलग ऑर्गन अपना अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो पार्ट्स है वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। तो ऐसी ही सोसाइटी क्या है, पूरी की पूरी एक बॉडी है और सभी के सभी लोग क्या है, उसके पार्ट्स है, अलग अलग ऑर्गन है जो कि अपना अलग अलग काम करते हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। बिलीव करते हैं कि वुमेन क्या है, डिपेंड है, जो ह्यूमन बीइंग है, सॉरी वुमेन बोल रही हूँ, ह्यूमन बीइंग है वो डिपेंड है, ठीक है, और उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। वो बोलते हैं कि वो किसी आउटसाइड वो छोड़ के नहीं जा सकते, अपने ग्रुप को नहीं छोड़ के जा सकते, वो हमेशा पार्ट रहेंगे किसका, अपनी फैमिली का, अपने काम का, अपनी कम्युनिटी का, ठीक है। एंड देन फ्रीडम के अगर इनके वहां से नजरिए से देखा जाए तो फ्रीडम को ये क्या बोलते हैं, फ्रीडम कि आपको एक ड्यूटी दी गई है, जैसे कि हमारी नाक को ड्यूटी दी है कि तुमको सांस लेना है, छोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही एक इंडिविजुअल को क्या दी है, उसकी ड्यूटी दी है कि तुम्हें, जैसे एक पेरेंट्स है उसको बोला गया है कि तुम्हें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा सिखानी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पेरेंट्स का काम है अपने बच्चे को गाइड करना, ठीक है, तो वो उसकी ड्यूटी होगी और यही उसकी रियल फ्रीडम होगी कंजर्वेटिव के व्यू से, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स, उसकी ड्यूटी है कि अपने बच्चे को गाइड करना है, तो वो उसकी फ्रीडम को लिमिट कर सकता है, किसके, बच्चे की, ठीक है। दे डिड नॉट लिमिट अ फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, हाँ सॉरी, वो बच्चे की फ्रीडम को लिमिट नहीं करेगा, उसकी ड्यूटी होगी कि बच्चे को डेवलप करना है, ठीक है, आगे बढ़ाना है। ये हायरार्की, अथॉरिटी की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे कंजर्वेटिव होते हैं बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, इम्परफेक्ट है, साइकोलॉजिकली देखा जाए वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है और हमेशा उन्हें डर रहता है कि कहीं हम अपनी सोसाइटी से अलग ना हो जाए, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है अपनी लाइफ में, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो अपने खुद की सोसाइटी से मिलेगा, ठीक है। और यही इनकी रियल फ्रीडम है, जबकि हम एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी एक सिंगल ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पोस्ट मॉडर्न का क्या कहना है लिबर्टी के ऊपर। पोस्ट मॉडर्न बोलता है कि इंडिविजुअल जब रियलाइज करता है फ्रीडम, जब वो जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है, ठीक है, जो पहले से ही सिस्टम इस्टेब्लिश है उसको खत्म करके अपना खुद का नॉलेज से, अपनी खुद की इंफॉर्मेशन से कोई न्यू सिस्टम स्टैब्लिश करता है। ये पहले से जो बनी हुई धारणाएं होती है ना, इन सबको खत्म करने की बात करते हैं कौन, पोस्ट मॉडर्न। ये नॉलेज, ये टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सबको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न बिलीव करते हैं नॉलेज के ऊपर, ठीक है। एवरी सोसाइटी हैव आउट ट्रूथ एंड नो यूनिवर्सल ट्रूथ। वो बोलते हैं हर एक सोसाइटी का अपना खुद का ट्रूथ होता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है, ठीक है। ये किसकी बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स पावर नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो पोस्ट मॉडर्न है वो क्वेश्चन करते हैं हायरार्की जो सोसाइटी के अंदर बनी हुई होती है, पॉलिटिकली जो सोशली हायरार्की है उसको खत्म करने की बात करते हैं। अगर कोई इसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, कौन, हमारे पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। एंड देन जो पोस्ट मॉडर्न है बोलते हैं हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, अपना खुद का जो सच है, अपना खुद का जो ट्रूथ है उसको क्रिएट करे, जो पहले से बना हुआ है उसको खत्म करे, ठीक है। जहां पे हर एक इंडिविजुअल क्या होगा, फ्री होगा, सेल्फ डिटरमाइन होगा। अब जो भी सिस्टम होगा वो उसका खुद का ही तो होगा, तो सेल्फ डिटरमाइन हुआ ना। तो माइकल
कॉट जो कि हमारे एक फ्रेंच फिलोसफर थे, जो कि नॉलेज इज अ पावर की बात करते हैं। बोलते हैं नॉलेज है तो भाई तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल करोगे। ठीक है, इन्होंने काफी बड़ा लेक्चर दिया था किसके ऊपर, नॉलेज के ऊपर। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो बीपीएससी 101 का पोस्ट मॉडर्न आप देख लेना, हमने काफी बड़ा पढ़ा था इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारे दारिदा बात करती है डीकंस्ट्रक्शन की। डीकंस्ट्रक्शन की मतलब कि ये बोलते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम बना हुआ है तो उसको तोड़ के दोबारा से बनाने का है। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट है पहले से, तो उसको तोड़ के दोबारा का बनाने का। जो चीजें इर्रिलेवेंट है उसको निकालो, जो बनी हुई धारणाएं हैं जो बेकार है, जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उन सबको खत्म करो एंड देन दोबारा से कंस्ट्रक्ट करो अपने खुद के उससे। ठीक है, सेल्फ डिटरमाइन से। तो हमारा ये जो यूनिट है यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कुछ नहीं है इस यूनिट के अंदर। बस हमने देखा कि जो फ्रीडम है वो क्या है, एक सेल्फ डिटरमिनेशन है। क्या है? सेल्फ डिटरमिनेशन है। ये हमारे चैप्टर का नाम हुआ। तो हमने अलग अलग जो हम अभी तक आइडियोलॉजी पढ़ के आए थे किसके अंदर, बीपीएससी 101 के अंदर, तो उन्हीं का क्या व्यू था। ठीक है, हर एक अलग अलग फिलोसफर का, हर एक अलग अलग आइडियोलॉजी को मानने वालों का फ्रीडम को लेकर क्या कहना था, ये सब हमने देखा। जेम्स मिल का देखा, टीएच ग्रीन का देखा, ईशा पेरेलिन का देखा, नॉन लिबरल, मार्क्सिस्ट, जॉन लॉक, अमर्त्य सेन, फेमिनिस्ट एंड कंजर्वेटिव एंड पोस्ट मॉडर्न। सब अपनी वही बातें करते हैं, बस थोड़ा सा एक दो लाइन बोल देते हैं किसके ऊपर, फ्रीडम के ऊपर। ठीक है, लेकिन सबका फ्रीडम को अटेन करने का अपना खुद का अपना अलग तरीका है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है।